शामली जिले के जलालाबाद स्थित अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल में तिलक और कलावा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि एक शिक्षिका ने कुछ छात्र छात्राओं के माथे से तिलक हटवाया और हाथों में बंधा कलावा कटवाया। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते विवाद के बाद स्कूल प्रबंधन ने संबंधित मुस्लिम शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। मामला जलालाबाद के अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां कथित तौर पर छात्रों के धार्मिक प्रतीकों को हटाने का आरोप लगने के बाद माहौल गर्म हो गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक और एबीवीपी कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और मुस्लिम शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। स्थिति को संभालने के लिए स्कूल प्रधानाचार्य ने अभिभावकों और एबीवीपी पदाधिकारियों से वार्ता की। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि किसी भी छात्र की धार्मिक आस्था व भावनाओं को ठेस पहुंचाना विद्यालय की नीति नहीं है। यदि किसी स्तर पर कोई त्रुटि हुई है तो विद्यालय इसके लिए खेद व्यक्त करता है। विवाद बढ़ने के बाद विद्यालय प्रबंधन ने संबंधित शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद मामला शांत हुआ। एबीवीपी का कहना है कि बच्चों की धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़े प्रतीकों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन ने चेतावनी दी कि समय रहते कार्रवाई न होती तो आंदोलन और तेज किया जाता। कल ऐसा हुआ, मेरी गुड़िया ने मुझे जाके बोला कि मैडम ने मुझे कलावा निकालने के लिए बोला है। तो मैं इसीलिए इस प्रकरण में आया था। सवेरे मुझे बुलाया गया है, विद्यार्थी परिषद की तरफ से बुलाया गया है कि ये मामला था क्या। तो गुड़िया ने मुझे बताया कि कलावा उतारने के लिए बोला गया है। तो मैं यही पूछने के लिए आया था कि क्यों बोला गया है। तो उस प्रकरण में वो टीचर की गलती पाई गई है और उस वजह से निर्मला मैडम जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने उन्हें निष्कासित कर दिया। स्कूल से निकाल स्कूली बच्चों के साथ ही घटना लगभग जो मेरे संज्ञान में ये अंकित भाई हैं, बच्चों ने कुछ बोला है घर पे जाके और ने कुछ नहीं बोला घर पे जाके। आपके बच्चे का नाम क्या है? रूही धीमान, 7th क्लास में। पहले तो मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं राहुल शास्त्री, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हमें यहाँ पता चला था अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल में कि यहाँ एक योगा की टीचर के द्वारा बच्चों के कलावे काटे गए और उनका तिलक मिटाया गया। हम विद्यालय में आए, अभिभावक साथ में आए हैं, आकर के यहाँ बात की और बात करके वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हुई है कि टीचर ने कलावे काटे, तिलक मिटाया बच्चों का। माने सनातन को सीधे सीधे टारगेट करना। और विद्यार्थियों में तो कोई जाति कोई धर्म कुछ रहता ही नहीं है। विद्यार्थी तो विद्यार्थी है। आप कैसे उसे किसी विशेष धर्म या जाति से तोल कर देख सकते हैं। और खुद योगा टीचर जिस रूल को लागू कर रही थी वो खुद के हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, माने अपना धर्म का कड़ा पहने हुए हैं। उस पर उनके धर्म की चीजें लिखी हुई हैं कड़े पर। वो कड़ा ऐसा पहनी हुई थी वो मैडम, जिसको देखते हुए यहाँ इंटरनेशनल स्कूल की मैडम प्रिंसिपल मैम ने उस टीचर को गलती पाते हुए स्कूल से पूर्णतः निकाल दिया है। तो आप संतुष्ट हैं इस विषय से? मैं और अभिभावक हम लोग पूरा सब लोग संतुष्ट हैं और इसलिए मैम की प्रशंसा भी करते हैं। माने इतने कम समय में इतना बड़ा और इतना अच्छा एक्शन लेना, ये एक अपने आप में इतिहास का विषय रहता है। अभी आप से तो ये प्रकरण हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। मैं खुद एक सनातनी हूँ, मेरा सारा मैनेजमेंट सनातनी है। हम पूरी तरह से पूर्ण रूप से इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो धर्म अलाउ करता है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। टीका भी लगाता एक्सेप्ट करते हैं, कलावा बांधना भी करते हैं और कटवाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम पूजा पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं और हम टोटली सनातनी हैं और इस धर्म की पूरी सम्मान करते हैं और इस सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, न पहुंचाने देंगे। तो जो टीचर है उनका क्या सर, नाम है? उनको सस्पेंड ही नहीं, मैंने निकाल दिया। एक गलती पर ही अगर उन्होंने जरा सी कोशिश भी की है, सस्पेंड ही नहीं सर, मैं उस टीचर को ही स्कूल से बाहर करूँ। क्या नाम है मैम? असकमल सर, वो योगा की टीचर है, वो नई बच्ची है। वैसे वो पूरी तरह से संस्कृत से लिप्त हैं, शायद उन्हें पता नहीं था, लेकिन अगर अनजाने में भी कुछ गलती हुई, अनजाने में भी हुई, तो भी हमने उनको सस्पेंड कर दिया। क्या मैडम आपकी नजर में जो है मतलब उन्होंने गलत किया कुछ? जो निकाला तो क्या गलत किया? मतलब गलत मैं ये कह रही हूँ ये विद्यालय है, मैं ऐसा नहीं मानती। विद्यालय है लेकिन उनको निकाला गया तो इसका मतलब वो दोषी हैं। अगर यस आप स्वीकार करती हैं इस बात अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं, वो ठेस पहुंचानी नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है।
भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मेरे स्कूल में रिंग पहनना, कड़े पहनना, गले में चेन पहनना ये अलाउड नहीं है। क्या मैडम वो हाथ में भी इस तरह का पहन रही नहीं थी? पहन सकती, अलाउड नहीं, नहीं। उन्होंने तो पहना हुआ था, जिसको आपने निकलवा के उनको मतलब जान लिया कि वास्तव में कहीं ना कहीं दोषी है वो। सर नहीं, मेरे यहाँ पर इसको ऑर्नामेंट कहते हैं। अगर कोई भी ऑर्नामेंट पहनता है, जैसे अगर मैरिड लेडी है वो चूड़ियां पहनती हैं, लड़कियां हैं तो ये टीचर हैं, और टीचर कोई ऑर्नामेंट पहन सकता है। ऑर्नामेंट अलाउड है मैडम टीचर्स को, बच्चों को। ये एक ऑर्नामेंट नहीं है, ये एक धार्मिक प्रतीक है जो उन्होंने पहना हुआ था। सर अब देखिए, अगर हम बच्चों की बात हाँ, करें, ये ऑर्नामेंट नहीं है, आप इसको ऑर्नामेंट ना कहो, आभूषण नहीं था हाँ, वो- ये उनकी भी एक ये धार्मिकता नहीं का है। प्रतीक था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चे हर धर्म से हैं। मैं भी जहाँ से ठीक है। शिक्षित होकर आई हूँ वहाँ हर धर्म का बच्चा पढ़ता था सर। लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को हम नहीं अलाउ करते। उनका प्रतीक है कि वो कुछ पहनते हैं सिर पर, कुछ भी हम अलाउ नहीं करते। क्रिश्चियंस का होता है कि वो क्रॉस पहनते हैं, ऐसा बच्चा स्कूल में अलाउड नहीं होता। लेकिन धर्म का पूरा सम्मान है, और कोई भी ठेस किसी भी तरह की इसके सम्मान में ना होगी, ना हम चाहते हैं, ना किया है, ना फ्यूचर में होगा। फिलहाल शिक्षक को दोषी मानते हुए उसको स्कूल से निष्कासित कर दिया कर दिया गया। ठीक है मैडम, धन्यवाद।